जो कानून बनते हैं राजनेताओं के हित में, जो पत्र माफिया मठाधीशों के हित में, या जो प्रभावशाली लोग हैं कानून बन रहे हैं, तो हम इस व्यवस्था को नहीं कहेंगे कि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे। और प्रजा यानी कि प्रजातंत्र लोकतंत्र लाने का अब हम प्रयास कर रहे हैं कि शुद्ध रूप से जो प्रजातंत्र इसमें कैसे होगा, यानी कि जनता ही कैसे कानून बनाएगी या जनता कैसे कानून को चुनेगी। आज हम राजनेताओं, आज जनता के ये प्रतिनिधि तंत्र है, जनता के प्रतिनिधियों का अगर ये व्यवस्था चले तो हम प्रतिनिधि तंत्र कहेंगे, प्रजातंत्र इसको नहीं कहेंगे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बिना राजनेताओं की जनता का ही पूर्ण प्रत्यक्ष शासन प्रशासन होगा, यानी कि प्रशासन को जनता ही कैसे, भैया एक मिनट, प्रशासन को जनता ही कैसे आदेशित करेगी, नियोजित करेगी, और उनके कार्य में दोष पाए जाने पर कैसे उनको निलंबित करेगी या बर्खास्त करेगी या उनकी सजा की कैसी व्यवस्था बनेगी। आज हम एक चपरासी को भी आदेशित निर्देशित नहीं कर सकते हैं और निलंबन और बर्खास्तगी को बात ही छोड़ देंगे। ये बिल्कुल नई व्यवस्था है। और किसी व्यवस्था का जो मुख्य चीज़ होता है उसकी आर्थिक व्यवस्था, और उस अर्थ के लिए बहुत सारे दुनिया में उपद्रव पहले भी है, आज भी उपद्रव हो रहे हैं। आज नेता हमारे जो इतना उछल कूद लगाते हैं वे धन के लिए ही कर रहे हैं। आज की राजनीति एक व्यवसाय है, व्यवसाय के लिए राजनेता इधर से उधर दौड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अगर घोर से घोर कर्म करना पड़ा तो वो भी घोर से घोर कर्म कर रहे हैं, तो कर्म भी कर रहे हैं धन के लिए। आज अमीरी और गरीबी की जो खाई है बहुत बेतहाशा बढ़ रही है। देखने में आ रहा है कि आपके देश के 2,500-3 हज़ार ऐसे लोग हैं, मात्र 2,500-3 हज़ार लोग हैं कि उनके पास देश की 90% संपत्ति हो चुकी है। 10% में ही पूरा का पूरा देश है, यानी कि अरबों खरबों की संपत्ति है, जबकि वे करते भी कुछ नहीं है। कोई भी ऐसी प्रतिभा नहीं है देश की जो अरबों खरबों की कमाई कर ले, वो कुछ भी करते नहीं हैं। वो संपत्ति को लूटने के लिए कानून बनवा लिए हैं, वो कानून से ही इतनी संपत्ति अपने पास बना रखते हैं। और देखा गया है कि जो प्रतिभाओं का स्तर होता है, गुणों का जो स्तर होता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अस्पृश्यता, भेदभाव, छुआछूत, इतना उपद्रव, तनाव नहीं है पूरी दुनिया में। शादी विवाह के लिए दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। और यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया है शादी विवाह को। और राजनेता तो कतई नहीं चाहेंगे कि जातियाँ मिटे, राजनेता तो चाहेंगे कि जातियाँ सदा बनी रहे, ताकि समाज में एक तनाव बना रहे, गुटबंदी हो, खेमेबंदी हो और उसकी दुकान चलती रहे। जाति को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक मुद्दा है उसमें कि सजातीय विवाह की विधिक मान्यता ही रद्द कर दी जाए, यानी कि जो अपनी जाति में शादी करेगा वह कानूनी रूप से पति पत्नी का उसे दर्जा नहीं दिया जाएगा, और उसकी सरकारी सुविधाएं तो ऐसे ही स्वतः ही रुक जाएंगी। जब दाम्पत्य बंधन ही अवैधानिक होगा तो उसकी सरकारी सुविधाएं रुक जाएंगी। तो हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि भैया आपका हित आपसे सधेगा। अगर हित सधना होता इस व्यवस्था से तो गरीबी कब की मिट चुकी होती, समाज संतुलित हो चुका होता, समाज में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, सद्भावना पैदा हो चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं देखने को आ रहा है। ये बिल्कुल उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये सब बुरे ये होते ही जा रहे हैं। तो हम लोग जनता राज पार्टी के माध्यम से एक नई विचारधारा को चला रहे हैं, प्रचार प्रसार करें, लोग को जगा रहे हैं कि भैया आप जगिए, आप अपना कल्याण खुद ही करिए, ये राजनेता नहीं करेंगे। और हम लोग एक कुबेर जी हैं, इस जनता राज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। हम लोग को कम से कम 45-50 हज़ार वोट की ज़रूरत है, ताकि यह एक चर्चा का विषय बन जाए, नेता हटाओ और देश बचाओ। और इस जनता राज पार्टी की जो विचारधारा है, शासन वाला कंप्यूटरेसी और प्रोपोर्शनल सोशलिज्म, आदिवासी समाजवाद, 20 वाला बताया, और जाति वाला और शासन वाला, मतलब देश में एक चर्चा खड़ी हो जाए, एक केंद्र बन जाए, एक चर्चा का विषय बन जाए, इसी पर चर्चा होने लगे, ताकि ये व्यवस्था आए, लोगों की गरीबी दूर हो, जाति खत्म हो, और जो सारी दुर्व्यवस्था के जड़ नेता हैं ये नेता खत्म हो। हमने निवेदन कर दिया, आपकी बात सुना दी। देश में जो है कि आज जो है कि ईवीएम का चर्चा चल रहा है, दिल्ली में हर जगह भी जो है कि चर्चा चल रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं कहीं।
तो हमें तो लगता है कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक किसी को सत्ता में आने के लिए जो है कि होगा नहीं। ऐसा है क्या मानते हैं? देखिए अलग तरह का चीज़ है, हम लोग अलग विषय पर चर्चा तो आप वो जब जाएंगे सिस्टम तो उसी सिस्टम से न जाएंगे, तो आप जब ये सिस्टम के लिए आप इसके लिए कुछ आप जो जागरूकता ईवीएम में तो नहीं फैलाएंगे तो हमेशा वो जीतते रहेंगे। जो इसलिए कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मेन तो लड़ाई हमारी वहीं रह जाती है कि जिस बेस के लिए हम खड़े हो रहे हैं वो बेस हमारा वहीं से काट दिया जा रहा है, तो हम कैसे आगे लड़ पाएंगे? लड़ाई तो हमें इसके ऊपर पहले ही होनी चाहिए कि सारे संवैधानिक जो भी चीज़ है उस पर हांकी कर लिया गया, तो आप कैसे आगे बढ़ सकेंगे? इसके लिए सबसे पहला सोचना है कि चीज़ को हटाया जाए, जनक्रांति लाया जाए। हाँ, जनक्रांति लाया जाए कि ताकि वो सिस्टम हटे, वो सिस्टम ही द्वारा वो लोग जो है कि आज आए, नहीं तो सब लोग जागरूक। ऐसा नहीं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार है, वो समझ रहा है कि हमें कहाँ जाना है, नहीं क्या सही है क्या गलत है, सब समझ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था इस बात की है कि कोई वहाँ तक जनक्रांति करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग पार्टी बनाकर सब लोग लड़ने की जगह हमने कि एकजुट होकर जो है कि वो जनक्रांति नहीं लाएंगे तब तक हमें नहीं लगता है, हमारा जो व्यक्तिगत ओपिनियन है कि हमें तो नहीं लगता है ऐसा कि कोई पार्टी व कोई दल जो है कि उन लोगों के सामने खड़ा हो पाएगा। ऐसा हमारा जो विचारधारा है, आप लोग की जो भी होगी, लेकिन कितने लोग हैं इसके ऊपर जो है अपना मुहिम लगाकर जो कार्य कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा हो सके वो इस तरीके से। लेकिन जिस तरीके से जो चल रहा है देश में हालात, हमें तो नहीं लगता कि आने वाले समय कुछ दिनों तक जो है कि उन लोगों को कोई हटा पाएगा, क्योंकि आपस में लोग लड़ रहे हैं। जब आपस में लड़ेंगे ना, उसके लिए एकजुट होकर जो है कि जनक्रांति जब तक नहीं लाएंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो हमें नहीं लगता है कोई सिस्टम हटेगा। आपका मतलब समझ में आ गया। आपके कहने का मतलब है कि जो नई विचारधारा है इसका हम लोग प्रचार प्रसार न करें। नहीं, हम लोग ईवीएम पर चर्चा करें। नहीं, ईवीएम का नहीं करना, मतलब ये भी करते रहिए। मैं आपका अधिकार, संवैधानिक अधिकार है भाई आपका, सबको बोलने का हक, खाने का, पीने का, पढ़ने का, भी अपना पार्टी दल बनाने का भी। हम लोग नए जो विचार, ठीक है, आपके विचारों से हम सहमत हैं, ठीक है। आप भाई कोई भी एक रह गई बात ईवीएम की ना, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जैसे भी होगा। अरे हम लोग इतना जल्दी थोड़े ही आ रहे हैं। नई विचारधारा है पूरे देश में फैलना, कम से कम मान के चलिए कि 15-20 वर्ष लगेंगे। और रह गई बात ईवीएम और बैलेट पेपर की, तो उसका सोल्यूशन तो निकल जाएगा। जब इतने लोगों को बुरा लग रहा है तो इलेक्शन कमीशन है, इस पर बात प्रतिवाद चली रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। आप विरोध में है ना, हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया ईमानदार तरीके से हो, तो हो जाएगा। उसकी चिंता मत करिए, आप इसकी चिंता करिए कि आपकी गरीबी कैसे दूर हो, आपकी दिन दशा कैसे सुधरे। ये जो नेताओं का भ्रष्टाचार है, जो दमनकारी प्रवृत्ति है, इससे कैसे मुक्ति मिले, आप इस पर चिंतन करिए। वो तो हो जाएगा, वो तो इस व्यवस्था की चीज़ है, वो तो हो ही जाएगा।